बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MSA टॉक्स पर। तो झारखंड में उत्पाद सिपाही नियमावली तैयार हो चुका है और इसके लिए ऑफिशियली जो जारी करना था वो भी आज जारी हो चुका है। तो चलिए डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। जो नई नियुक्ति नियमावली बनी है उत्पाद सिपाही को लेकर, इसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरी जानकारी देंगे एक एक करके, कितनी ऊंचाई, कितना सीना, कितना आपको क्या करना है, डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्पाद सिपाही नियमावली को लेकर। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, झारखंड गजट जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित। और यहाँ पे देखिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, यानी झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली का जो नियमावली है वो बन चुका है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। तो डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे, कितना हाइट होना चाहिए, कितना न्यूनतम सीना होना चाहिए, दौड़ के लिए कितना आपको किलोमीटर दौड़ना है, ये सारी डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए एक एक करके पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले जो नई नियमावली बनी है उसका नाम क्या होगा और क्या नियम है, देखिए यहाँ पे कि जो नया नाम होगा वो होगा झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021, इसका नया नाम रहेगा। जबकि इसका विस्तार जो है संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा और यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगी, यानी पूरे झारखंड में ये लागू हो जाएगा, यानी हो गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए इंपॉर्टेंट जो है झारखंड से है मैट्रिक इंटर जरूरी, इसमें भी रखा गया है आपका। देखिए यहाँ पे कि उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी अब इसमें भी झारखंड उत्पाद सिपाही जो नियमावली बनी है, इसमें झारखंड से ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटर आपका जरूरी है। जबकि यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट में कि परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा यानी इंटरमीडिएट, इसको अभी इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी अगर आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसमें छूट दिया जाएगा। ये नया लेटेस्ट अपडेट आ रहा है आप लोगों के लिए नई नियमावली बनने के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए डिटेल्स में और थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देते हैं कि अब इसमें जो हाइट रखा गया है उसके बारे में चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपका 2 पोस्ट है, एक अवर निरीक्षक उत्पाद के लिए और एक सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के लिए। दोनों के बारे में आपको अलग अलग डिटेल्स में जानकारी देंगे। सबसे पहले अवर निरीक्षक उत्पाद के बहाली पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई यानी हाइट होना चाहिए वो है 160 सेंटीमीटर, जबकि सीना होना चाहिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा सामान्य वर्ग के लिए। दूसरा पॉइंट में है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS वालों के लिए। चलिए EWS वाले के लिए क्या है, न्यूनतम 160 इसमें भी और न्यूनतम सीना जो है वो भी 81 सेंटीमीटर सेम है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपका यहाँ पे सेम है, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, जबकि सीना जो है सीना जो है न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। यानी अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आपका न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए वो 160 यानी 160 सेंटीमीटर, जबकि सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे SC ST को लेकर थोड़ा सा छूट दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को यहाँ पे हाइट देखिए न्यूनतम 155 और न्यूनतम सीना जो है वो 79। तो जितने भी SC ST कैटेगरी के हैं आप लोग देखिए यहाँ पे ऊंचाई जो है आपका 155 रखा गया है न्यूनतम और 79 रखा गया है आपका सीना। जबकि यहाँ पे महिलाओं के लिए ऊंचाई कितना रखा गया देखिए, न्यूनतम 148, लेकिन सीना इसका कोई मापा नहीं जाएगा, लेकिन न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए 148। तो ये रहा आपका अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर बहाली के लिए आपका जो ऊंचाई और सीना होना चाहिए वो। लेकिन अब बात करेंगे दौड़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में अभी जो नई नियमावली बनने के बारे में बताया रहा, उसमें दौड़ पहले इंपॉर्टेंट होना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपरोक्त मापदंड के अनुसार ऊंचाई एवं सीने की माप की जाएगी। यानी सबसे पहले आपके सीना और ऊंचाई की माप की जाएगी एवं अपेक्षित मापदंड पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए
निम्न निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दूरी की दौड़ पूरी करनी होगी, यानी दौड़ के बारे में इसमें लिखा गया है। तो चलिए डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहली बात, पुरुषों के लिए क्या रखा गया है। तो पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, जबकि महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। ठीक है, तो ये रहा अपडेट कि अगर यहाँ पे पुरुषों के लिए क्या रखा गया है कि 1 घंटे में आपको टोटल 10 किलोमीटर की दौड़ होगा, जबकि महिलाओं के लिए 40 मिनट की दौड़ होगी और उसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। ठीक है, आपको 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है अगर आप महिला है। अगर आप पुरुष है तो उसमें आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। ये रहा लेटेस्ट अपडेट दौड़ के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को जानना बेहद ज़रूरी है आपको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, लेकिन इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, यानी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है इसमें आपका कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ आपका एक क्या है, क्वालिफाइंग नेचर होगा, जो आपको इसमें सफल होना अनिवार्य है। और दूसरा पॉइंट में जो है वो है कि आयोग जैसा विधि से सूचित समझे तथा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा उसी संस्था मेडिकल बोर्ड द्वारा संचालित कराएगा, यानी आयोग अपने हिसाब से ये आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा अपने हिसाब से वो कराएगा। ठीक है, तो ये रहा अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर बहाली के लिए। अब चलिए आपको इसमें दौड़ के बाद आपका फिर क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए, ये दौड़ के बाद यहाँ पे देखिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, फिर चिकित्सा परीक्षा। इस तरह से आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप लोग तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपको इस तरह से हम देते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद बहाली पर। इसमें भी आपका जो नियम है वो देखिए सेम लग रहा है हमको भी यहाँ पे कि सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर शारीरिक योग्यता कैसी होनी चाहिए। तो सामान्य वर्ग के लिए 160, 81, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 160, 81 और फिर यानी सेम आपका सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद और अवर निरीक्षक उत्पाद दोनों में आपका अलग अलग कैटेगरी के जितनी भी हाइट है, सीना है, आपको सेम इसमें आना चाहिए। जैसे कि अगर आप जनरल में है, ओबीसी में है या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर ऊंचाई आपको न्यूनतम आना चाहिए, जबकि सीना जो है वो 81 और इसमें आना चाहिए। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो आपको न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर तथा न्यूनतम सीना जो है वो 79 यानी 79 होना चाहिए। जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148, जबकि सीना के लिए कोई माप नहीं होगा। ये है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए। चलिए इसमें दौड़ के लिए क्या रखा गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है। पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़, जबकि महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़। ठीक है, यानी सेम अपडेट आपका, चाहे आप अवर निरीक्षक उत्पाद की बहाली में शामिल हो या सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर, जहाँ पे भी होगा, लेकिन आपका इस तरह से आपको दोनों ही प्रक्रिया में आपको शामिल होना होगा। एक आपका जो शारीरिक जो योग्यता है उसमें और दौड़ में ये भी, और इसका भी एग्जाम का जो सिस्टम है वो भी सेम होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, उसी के आधार पर पहले आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा, फिर साक्षात्कार और फिर चिकित्सा परीक्षा, फिर इसके बाद आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये रहा आज का अपडेट। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड गजट में प्रकाशित हो चुका है और झारखंड उत्पाद सिपाही नियमावली के गठन को मंजूरी दे दिया गया है।